मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस मां बाप का क्या होगा? आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। विदेशी दौरे के बाद वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी अब 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। मंगलवार को भोपाल पहुंचे पीएम मोदी ने पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 3 तलाक के उस मुद्दे को छेड़ दिया जिस पर विपक्षी पार्टियां विरोध करती नजर आती हैं। विदेशों में इस कानून के हटाए जाने से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपना रुख साफ कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक को लेकर कहा कि एक पिता अपनी बेटी को अरमानों के साथ शादी करके ससुराल भेजता है, लेकिन 3 तलाक से जब बेटी वापस घर आ जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस मां बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि मैं इजिप्ट गया था जहां पर 90% मुस्लिम आबादी है, लेकिन उन्होंने 80 साल पहले 3 तलाक को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में आगे कहा कि अगर 3 तलाक इतना ही सही है तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं है। इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की
खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक से बात शुरू की और विदेशों में इसके खत्म होने की बात कही, तो वहीं अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को भी उठा डाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि मुस्लिमों को सोचना होगा कि कौन सी पार्टियां उनकी हितैषी हैं और कौन उनके सिर्फ वोट बैंक की बात करती है। वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। फिलहाल 2024 के चुनाव में अभी 8 से 10 महीने बाकी हैं, लेकिन मोदी ने अब अपना एजेंडा सेट कर दिया है। जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उत्तराखंड से उठी, उसके बाद उस पर विपक्षी खेमे से विरोध में प्रतिक्रिया आई। उसके बाद अब प्रधानमंत्री का ये बयान भाजपा की आने वाली राजनीति के एजेंडे को सीधा सीधा दिखाता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर और क्या कुछ प्रतिक्रिया देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।